हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस बार हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो मुरुडेश्वर है। तो हम लोग मुरुडेश्वर जा रहे हैं घूमने के लिए कहिए या दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान शंकर की बहुत बड़ी प्रतिमा है, बहुत बड़ा स्टैचू है। तो उन्हीं के हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये मैंगलोर से 164 किलोमीटर की दूर पे है। ये अरेबियन सागर जो है उसके पास में ही ये स्थित है। तो बस हम लोग पहुंच चुके थे। एज यू सी कि मेन जो हमारा टेम्पल है वो आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही विशाल था ये। मैं उसको गाड़ी में से कैप्चर भी नहीं कर पा रही थी। बहुत ही ऊंची इसकी हाइट है। इसका हाइट करीब 123 फीट है। 123 फीट इसकी हाइट है, जो कि एक अच्छी खासी, बहुत अच्छी खासी हाइट है एक किसी टेम्पल की। तो बस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे। और ये जो मूर्ति है इसकी जो ऊंचाई है वो 123 फीट शिव जी जो है, शंकर जी जो है, उनकी ऊंचाई है। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं सामने जो है, ये जो है करीब 18 या 20 इसकी जो मंजिला इसकी हाइट है। और ये काफ़ी विशाल है। इनके पीछे ही जो मेन जो है शंकर जी की मूर्ति है, जो कि सामने से नज़र नहीं आती है, लेकिन वो मूर्ति बहुत ही विशाल है। तो बस हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ साइड में पार्किंग वगैरह है, तो आप लोग अपना आराम से गाड़ी वगैरह यहाँ लगा सकते हैं। तो बहुत हम लोग तो एंजॉय कर रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अंदर जाने के लिए। ये मंदिर का जो है मेन एंट्रेंस है। दोनों तरफ बड़े बड़े एलिफेंट्स बने हुए थे। और ये पूरी मंदिर की आप ऊंचाई देख सकते हैं। मतलब एक बार में हम लोग तो उसको देख भी नहीं पा रहे थे, बहुत ही ऊंचा और बहुत ही सुंदर बना हुआ था। और ये साइड में सी है, इसके 3 साइड में सी है। और ये एक बहुत ही अच्छी और मुझे एकदम डिफरेंट सी चीज़ मिली। ज़्यादातर जूते जो होते हैं रैक में रखे जाते हैं, पर इन्होंने यहाँ पर टोकरियाँ लगाई हुई थी सबके लिए। और अलग अलग हर किसी के लिए एक डिफरेंट नया टोकरी वो रख रहे थे जूस के लिए, जो कि बहुत ही एक मतलब डिफरेंट सी चीज़ थी। इसलिए मैंने ये शूट किया सबके लिए, क्योंकि ये मतलब मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं था। ये मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखा था इस तरह की बास्केट्स में शूज़ रखने के लिए। बहुत ही ऑर्गेनाइज था, जो कि बहुत ही अच्छा लगा था। इट्स वेरी डिफरेंट। तो हम लोग बस अब अंदर पहुंच चुके थे, लेकिन अंदर जाने के लिए कोई ऐसा एंट्री टिकट वगैरह यहाँ नहीं है। बस यहाँ पर क्या है, ऊपर जाने से, एक लिफ्ट से जाने से एक एरियल व्यू है, तो उसके लिए हम लाइन में लग गए थे। तो यहाँ पे एडल्ट के लिए 20 रुपीज़ टिकट था, और बच्चों के लिए था वो 10 रुपीज़ था, 10 रुपये था, और बड़ों के लिए 20। तो बहुत मतलब महंगा नहीं था और बहुत अच्छी चीज़ थी। ये 18th फ्लोर पे हमने पहुँच के पूरा एरियल व्यू लिया। ये भगवान शिव की मूर्ति मैंने आपको बताया था। ये भगवान शिव की मूर्ति जो है वो ऊपर से हम लोग एरियल व्यू ले रहे हैं। ये मूर्ति की जो हाइट है वो 123 फीट मैंने आपको बताई थी। तो बहुत ही विशाल मूर्ति है, और पीछे अरेबियन सी है। बहुत सुंदर मूर्ति है। और ये ऊपर से मतलब जितना हम क्लियर व्यू ले पा रहे हैं, शायद नीचे से उतना क्लियर हम लोग व्यू इसका नहीं ले पाएंगे। तो लिफ्ट से ये ऊपर तक जाते हैं मंदिर में, और वहाँ 18th फ्लोर से इसके लिए एरियल व्यू वहाँ पे वो लोग देखने के लिए मतलब बहुत अच्छी सुविधा उन्होंने दी है। नहीं तो नीचे से क्या है कि आप सी और मूर्ति सब एक साथ नहीं देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। ये वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट स्टैचू है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान भी किसी चीज़ में पीछे नहीं है। लाइक हमारा भी नाम जो है वो वर्ल्ड में काफ़ी आगे है। तो ये जो शिव की मूर्ति है, ये 2nd लार्जेस्ट मूर्ति मैंने आपसे बताया, वर्ल्ड फेमस। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है।
तो ये हम लोग ऊपर से इसका व्यू ले रहे थे। ये पूरा एरियल व्यू है, साइड में कोकोनट ट्रीज हैं और ये मतलब गांव जो बना हुआ है मुरुडेश्वर, ये भगवान शिव के ऊपर ही गांव का नाम है मुरुडेश्वर। और मंदिर के आसपास में ही जितना भी ये देख रहे हैं आप, बस यहाँ पर यही गांव है छोटा सा, और बाकी सारा ये सब आप देख रहे हैं कोकोनट ट्री वगैरह लगे हैं। तो मेन इनका काम भी जो है यहाँ पर मंदिर से चलता है, और दूसरा शायद फिशिंग होगा, बिकॉज यहाँ फिशिंग भी काफ़ी होती है। और समर्स वगैरह में जैसे अभी क्या है, बारिश का टाइम है, काफ़ी हाई टाइड रहता है, तो अभी जो भी वाटर गेम्स या वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं वो बंद हो जाती हैं। तो अदरवाइज़ यहाँ पर स्कूबा डाइविंग वगैरह भी कराते हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था ऊपर से देखने में, सब कुछ छोटा छोटा नज़र आ रहा था। हाई टाइड की वजह से लहरें बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी, और बहुत दूर तक का व्यू हम ऊपर से देख रहे थे। बहुत सुंदर व्यू था। देखिए सी को तो मतलब आप एंड ही नज़र नहीं आ रहा है उसका, कितनी दूर तक है, बहुत सुंदर। तो ये हम लोग मंदिर में ऊपर जा रहे थे। जो मेन एंट्रेंस है, हम लोग जब अंदर आते हैं तो पहले लिफ्ट से वो लोग ऊपर एरियल व्यू आपको दिखाते हैं, उसके बाद आप अंदर मंदिर में जाते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाई थी, बिकॉज अंदर यहाँ भी अलाउड नहीं था। आजकल सभी जगह लिख देते हैं कि मतलब आप वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत कर पाई आप लोगों के लिए। तो ये आउटर पार्ट में, मंदिर का जो आउटर पार्ट था वहाँ पर से मैंने शूट किया था। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, ये मेन मंदिर है। और मेन मंदिर से हम बाहर आते हैं तो साइड में छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें गणेश जी की मूर्ति, इन सब में गणेश जी की मूर्ति थी, बजरंगबली की थी, और शायद दोपहर का टाइम था इसलिए इन्होंने बंद कर दिए थे इसके दरवाजे। ये देखिए हनुमान जी की मूर्ति है ये, और ये पूरा चांदी का बना हुआ है। इसका जो अंदर जो मूर्ति है और दरवाजे सब चांदी से बने हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ही सुंदर मूर्ति होगी। दोपहर होने की वजह से ये दरवाजे सब बंद कर दिए थे, तो हमने बाहर से ही शूट किया था। ये छोटा सा रथ है। ये हमने अंदर से व्यू लिया था, जो बहुत ही सुंदर व्यू है ये। और मंदिर के किसी भी कोने से आप खड़े होकर देखेंगे तो आपको ये मूर्ति नजर आएगी। ये एक बहुत ही विशाल स्तंभ भी था वहां पर, जिसको हमने कैप्चर किया। दर्शन हमें बहुत अच्छे हो गए थे। और उसके बाद हम लोग जो शिव की प्रतिमा थी उनके दर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ पर पहुँचने के लिए सब सीढ़ियों का मार्ग है, सीढ़ियों के थ्रू आप ऊपर तक जा सकते हैं। और बहुत मुश्किल नहीं था चलना, लेकिन सीढ़ियाँ काफ़ी सारी थी, तो आप उसके लिए रेडी होके आइएगा, क्योंकि एक तो दिन में धूप बहुत तेज़ होती है, तो आप चढ़ने से ज़्यादा धूप से थक जाते हैं। तो हमारा भी बस कुछ ऐसा ही हाल था। बाकी धीरे धीरे करके हम ऊपर तक चढ़ गए थे और हमने दर्शन किए बहुत अच्छे से। बनाया बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सफाई थी। इसका इतिहास जो है वो रामायण काल से जुड़ा हुआ बताते हैं इस मंदिर का। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना इसका इतिहास है, लेकिन उस हिसाब से उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छा किया है, मंदिर को बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। पीछे ये बीच है, और दर्शन करने के बाद में हम लोग मरावंते बीच है, वहाँ पास में ही है। आप थोड़ा सा निकलते हैं, उसके बाद मुझे लगता है शायद 3-4 किलोमीटर पे ही मरावंते बीच है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ बीच था। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग वहाँ पर भी गए थे, और मतलब एकदम रिलैक्स हो गए थे, बिकॉज हम लोग सब अपने अपने तरह से मज़ा कर रहे थे रेत में। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी गंदगी नहीं थी, इतनी साफ एकदम सैंड थी। तो बहुत अच्छा बीच है ये।
ये मेरे हिसाब से मस्ट विजिट है, ये बीच मस्ट विजिट। अगर आप उस साइड जाते हैं तो मरावंते बीच आप जरूर आइएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे। ब्यूटीफुल। बस वहां से फिर हमारा ट्रिप कंप्लीट हुआ और फिर हमें लगी भूख, तो हमने फटाफट से ढूंढा कि भाई कहीं मॉल वगैरह या कुछ खाने का मिल जाए। तो हम लोग वापस आते समय ये हमको एक मॉल दिखा था, तो हम लोग फिर वहां पर रुक गए थोड़ी देर खाने पीने के लिए।